दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पार्टी बनते ही सुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली तो बांग्लादेशों के बेड़े में भगदड़ मच चुकी है। अब भगदड़ कैसे मच चुकी है, आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश की रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, लेकिन हमारा ये लोग जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं भाग जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। उन्होंने साफ बोल दिया है कि इनको अरेस्ट नहीं करना है। यदि कोई भी बांग्लादेश का घुसपैठ या भारत के अंदर पाया जाता है तो उसको अरेस्ट नहीं करना है। अरेस्ट करने से क्या होगा, उनको जेल के अंदर डालेंगे, उनके लिए नए नए कपड़े बनाने पड़ेंगे, उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा उनको फ्री फंड का, और उनके दवाई अगर बीमार हो जाते हैं तो दवाई का खर्चा पड़ेगा भारत सरकार के ऊपर, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर। तो ऐसे में उन्होंने बोल दिया इनको गिरफ्तार नहीं करना है। जहाँ पे भी आइडेंटिटी से प्रूफ हो जाता है कि ये पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है। यहाँ पे मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे, जो यहाँ के मुस्लिम है वो तो ठीक है भाई, अपने देश के मुस्लिम है, लेकिन जो बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम है, जो घुसपैठी है, वहाँ की पुलिस को साफ बोल दिया है कि इनको यहाँ से खदेड़ने का जल्दी से जल्दी काम करो। दोस्तों, अब से पहले क्या था, टीआरएस की सरकार थी पश्चिम बंगाल के अंदर, जैसा सूत्रों के आधार पे जो जानकारी के आते निकल गए, तो सरकार थी ममता, तो उन्होंने इनको पश्चिम बंगाल के अंदर जो घुसेड़ लिया था। पश्चिम बंगाल को अंदर घुसेड़ने के बाद इनका फर्जी आधार कार्ड बनाए, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए, मतदाता सूची में इनका नामकरण भी करा दिया, जबकि ये बांग्लादेश के घुसपैठिए थे जो कि चोरी छुपे रात के अंधेरे में बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के अंदर एंटर हुए थे। अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक जो बन चुका था इन घुसपैठियों का, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इनको शपथ मतलब कि इनको शरण दिया था पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों को, तो ये वोट तो देने वाले हैं, क्योंकि भाई इनको फ्री फंड में यहाँ रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सारी के सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही है, जैसे फ्री का राशन मिल रहा है, अगर ये बीमार हो जाते हैं तो सरकारी अस्पताल में इनको इलाज फ्री में मिल रहा है, फ्री का राशन मिल गया तो खाने को फ्री में मिल गया, रहने को फ्री में मिल रहा है, तो ये कोई वोट करने वाले हैं। तो ऐसे में अब से पहले क्या होता था, पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी भी ये पार्टी होती थी, जैसे जी की अदर पार्टी कभी चुनाव जीत ही नहीं पाती थी, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि 90% घुसपैठिए जो थे ये को जिताने का हमेशा हर बार काम करते थे। तो जैसे ही मोदी जी ने एसआईआर, अब एसआईआर आप सबको याद होगा, ये अब से 7-8 महीने पहले मोदी जी ने, भारत सरकार ने लागू किया था हर स्टेट के गांवों के अंदर। तो आपको याद होगा एक फॉर्म वगैरह आता था, उसको फिलअप करके देना पड़ता था। उसके अंदर यदि मेरी शादी हो रखी है तो मेरी पत्नी के मायके वाले उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम चेक करते थे कि जो जिसने इससे शादी की है ये रियल में वहाँ की रहने वाली है या नहीं। तो उस दौरान जो रियल में थे यहाँ के रहने वाले, उनका तो बन गया वोटर आई कार्ड। अब जो फ्रॉड थे एसआईआर के अंतर्गत उनको बाहर निकाल दिया गया, मतदाता सूची से बाहर निकाल दिया गया। अब पश्चिम बंगाल में इस तरीके से 90% जो है फर्जी वोटर जो थे उनको मतदाता सूची से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही 4 मई को रिजल्ट आया तो उसका असर देखने को मिला। बीजेपी जो गवर्नमेंट भारी बहुमतों के साथ में पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। सीएम के पद पर सुवेंदु अधिकारी जो विराजमान हो गए। तो अब ऐसे में आने वाले समय में कुछ गड़बड़ ना हो तो इन्होंने पहले से पहले इनको खदेड़ना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अंदर जितने घुसपैठिए थे सारे के सारे लाइन तार से यहाँ से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हालांकि ये मुझे कदम बिल्कुल सही रखा, क्योंकि भाई ये हमारा देश है, यहाँ पे कोई घुसपैठिया या फिर किसी प्रकार का अराजक तत्व जो यहाँ पे रह के यहीं का खाएगा, यहीं का पिएगा, यहीं के लोगों को परेशान करेगा, यहीं के लोगों के टैक्स से अपना भरण पोषण करेगा और इसी देश के साथ में गद्दारी करेगा, तो उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी ये राय है, आपकी क्या राय है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ऊपर जो है लेटेस्ट इस तरीके का अपडेट लेकर आता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।